गुड आफ्टरनून दोस्तों। यह जो आपको इमेज दिख रही है, यह इमेज एक ड्रोन की है, परंतु यह साधारण ड्रोन नहीं है, यह मॉडिफाइड ड्रोन है। इसका नाम वरुण है और यह भारत का पहला मानव ले जाने वाला, मतलब उसमें मानव बैठकर भी जा सकते हैं, यह भारत का पहला ड्रोन बना है। तो दोस्तों आज हम वरुण ड्रोन का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। दोस्तों हम सभी को पता है कि अब जो भविष्य में होने वाले वार हैं या युद्ध हैं या कोई भी कार्य होगा वह अधिकतर कंप्यूटर पर आधारित होंगे, मतलब ड्रोन से लिए जाएंगे। वहाँ पर इंसानों से ज़्यादा मशीनें काम करेंगी। तो भारत ने इसकी तरफ से एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। उसने भारत का पहला मानव ले जाने वाला पायलट रहित ड्रोन का निर्माण कर दिया है, जिसका नाम मैंने पहले ही बता दिया, वरुण। ये आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है और उसे जल्द ही भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। मतलब है कि पहले इसका पूरी तरह से परीक्षण होगा, इसका परीक्षा होगा कि क्या यह जो सीमाएं निश्चित की गई हैं उस पर खरा उतरता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसे भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसका प्रदर्शन नई दिल्ली में स्वावलंबन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में करा गया। उनको दिखाया गया कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसके तहत भारत जो है वह बढ़ोतरी कर रहा है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम लोग जो ड्रोन थे वह यूएसए से ले लेते थे या टर्की से ले लेते थे, परंतु अब हम अपना स्वयं का ड्रोन बना रहे हैं। वो अभी मानव को ले जाने वाला ड्रोन बना रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान दोस्तों यह ड्रोन पृथ्वी से लगभग 2 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ा। अगर दोस्तों हम इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो यह ड्रोन लगभग 130 किलो के वजन को 25 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और वह अभी 25 किलोमीटर की दूरी तक। मान जाइए कि आप इस ड्रोन में बैठे हैं और बैठे वक्त ड्रोन में खराबी आ गई और ड्रोन क्रैश करने वाला है, तो इसमें लगा पैराशूट स्वयं से खुलेगा और आपको वहाँ से बचा लेगा। तो ये थोड़ा सा हाईटेक बनाया गया है। अगर पूछेगा कि इस ड्रोन का निर्माण किसने करा है, तो याद रखिएगा इस ड्रोन का निर्माण किया गया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। यह पुणे की कंपनी है और इसी के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। दोस्तों सागर डिफेंस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको जब बनाया गया तो इसको यह ध्यान में रखकर बनाया गया कि यह थोड़ा सा जनरेशन से आगे हो। कहने का मतलब है कि ड्रोन तो भी पहले भारत ने खरीद रखे हैं, परंतु वो जो ड्रोन है उसमें मानव को लेके नहीं जा सकते, आप उसे ही केवल भेज सकते हैं। परंतु सागर डिफेंस ने थोड़ा सा आगे सोचा और इस ड्रोन को मॉडिफाई करा और क्या बनाया कि उसमें आप आसानी से किसी को भी लेकर जा सकते हैं, मतलब मानव को लेकर जा सकते हैं। अगर ड्रोन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाए तो यह आपको पता ही होगा कि यूक्रेन रसिया के वार में सबसे ज़्यादा सैनिक अगर मरे हैं तो वह रसिया के हैं, न कि यूक्रेन के। मतलब रसिया बहुत पावरफुल कंट्री है, फिर भी उसके सबसे ज़्यादा सैनिक मरे हैं। कारण क्या है कि यूक्रेन जैसी छोटी कंट्री बोले तो रसिया से छोटी ही तो है, तो यूक्रेन जैसी छोटी कंट्री ने उसको लगभग 6 महीने से झेला रखा है, युद्ध में बचा रखा है। कारण दोस्तों यही है और वह है ड्रोन। रसिया ने पुरानी युद्ध की पद्धति को अपनाया, जबकि यूक्रेन ने यूएसए, फ्रांस, टर्की से निर्मित खतरनाक ड्रोन का उपयोग करा। यह ड्रोन युद्ध में बहुत ही सहायक होते हैं मित्रों। सबसे पहले तो इसकी मारक क्षमता जो होती है, एक्यूरेसी जो होती है, वो बहुत ही करेक्ट होती है। इंसानों से तो 100% शुद्ध होती है, क्योंकि यह कंप्यूटर द्वारा स्वचालित होता है। यह सीधे टारगेट को लॉक करता है और सीधे कहानी खत्म। यह ड्रोन लगभग 3 से 4 सैनिक के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रक्रिया के तहत आपको जान का कोई भी नुकसान नहीं होगा, मतलब केवल माल का नुकसान होगा, आपको पैसे की हानि होगी अगर ड्रोन को नष्ट भी कर दिया जाए तो, परंतु किसी भी सैनिक की जान नहीं जाएगी। तो रसिया यूक्रेन वार में यूक्रेन को जो बढ़त दिला रखा है, रसिया जो धीरे धीरे पीछे हट रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है और वह है क्या? ड्रोन। तो दोस्तों अब विश्लेषण के बाद आपको समझ तो आ ही गया होगा कि यह ड्रोन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसकी ट्रायल सही हो जाते हैं, मतलब यह जो अपनी सीमाएं हैं, जो इसके लिमिटेशन रखी गई हैं, उस पर यह पूरी तरह से खरा उतरता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह भारत की सेना में
एक नई शक्ति लेकर आएगा, क्योंकि यह भारत का पहला मानव ले जाने वाला ड्रोन है। यह भी आपको ध्यान रखना है। होप करता हूँ दोस्तों आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो।